अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्ब यानी फ़ेल के बारे में बात करने जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 8 में। और वर्ब्स क्या हैं जी? ये वर्ब वो अल्फाज हैं जो कि आपकी रोज़ बोले जाने वाले तमाम जुमलों में बहुत ही अहम होते हैं, जो आपके किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को साबित या ज़ाहिर करते हैं, या किसी इवेंट को या स्टेट को ज़ाहिर करते हैं। यानी आप अपने जुमलों में ये बताते हैं लोगों को आप क्या कर रहे हैं या कोई क्या कर रहा है, किसी काम का होना पाया जाता है। तो इन सारे अल्फाज को जिससे आप किसी काम को ज़ाहिर करते हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं। और वर्ब्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, हालतें, यानी आप उसमें टाइम और ग्रामर में जो हम पढ़ते हैं टेंस ज़माने के हवाले से वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का जिक्र करते हैं। आप जैसे देखें कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो हमें ज़माने या टाइम के बारे में बता रही होती है कि हम अपने हाल के बारे में बात कर रहे हैं या माजी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से आजकल आप देखेंगे या आप इंटरनेट पे कई दफ़ा चीज़ें सर्च करते हैं तो आपको 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी मिलेंगी। मैं आपको उनके बारे में भी बता देती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड V5 वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब ये 5 फॉर्म्स कौन सी हैं? 3 फॉर्म्स तो वही हैं वर्ब की जो हमने पहले बात की, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। यानी अगर हमारे पास एक वर्ब है कनेक्ट, जोड़ना, उसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? कनेक्टेड, कनेक्टेड। और इसी तरह से उसके साथ हम जब ing का इजाफा करते हैं, जब हम उसमें कंटिन्यूटी को शो करते हैं, तसलसल के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या होगा जी? कनेक्टिंग। ये आपका पार्टिसिपल कहलाएगा। और फिर क्या आ जाएगा आपके पास? कनेक्ट्स। हमने उसमें एस ऐड किया जो कि हमारे फ्यूचर के हवाले से, जब हम इंडेफिनेट के बारे में बात करते हैं, इंडेफिनेट टेंस की बात करते हैं, तो हम उसको कनेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं। अब जब मज़ीद फॉर्म्स की हम को देखें तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? हम इसको बहुत आम अल्फाज में हेल्पिंग वर्ब्स भी कह देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को। ये वो छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो कि हमारे जुमले को मुकम्मल करने में, हमारे एक्शंस को बताने में, उनकी हालत के बारे में बताने में मदद देते हैं। इन अल्फाज को सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है। और ये चंद एक हैं, सिर्फ आप अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लें। इन्हें ही भी कहा जाता है, इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, इन्हीं को मॉडल वर्ब्स भी इनमें से ही होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी इन्हीं में से होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं वो ज़्यादातर कौन से होते हैं? जो इनमें हेल्पिंग ही हैं, हेल्प करते हैं वर्ब की आपको पूरा सेंस देने में, जुमला कंप्लीट करने में। जैसे कि आप अगर ये बताएं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? ये आई एम गोइंग, गो आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, और एम क्यों आपने लगाया? आप उस जुमले को कंप्लीट करने के लिए, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम आ रहा है। और ये बी वर्ब्स जो आपके हैं ये कौन कौन से हैं? इनको जहन में रख ले, हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब्स, इस पर कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अक्सर मुख्तलिफ कैटेगरीज के साथ मिलते हैं। तो बी में कौन कौन से वर्ब्स आ जाते हैं? इज़, आर, एम वाले, वॉज और वर वाले, हूँ, है, हैं, वॉज और वर क्या हुआ? थे, था और थे। इसी तरह बी, बीन और बीइंग, यहाँ पे भी होना पाया जाता है। फिर हेल्पिंग वर्ब्स आपके जो मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से हैं? जो कि हेल्प आउट करते हैं आपके मेन वर्ब्स को, डू, डज और डिड। ये तीनों इसकी क्या है कि किस किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डू, डज और डिड। इसी तरह से विल और शेल, ये आप मुस्तकबिल या फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पास्ट परफेक्ट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं हैज़, हैव और हैड। ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फिर लिंकिंग वर्ब्स क्या है? मैं अभी आपको मॉडल वर्ब्स भी बताती हूँ। लिंकिंग वर्ब्स क्या है? लिंकिंग वर्ब्स होते वही हैं, इज़, आर, एम वाले आपके पास जो वर्ब्स हैं, लेकिन क्या है कि ये वर्ब को नहीं बताएंगे, आपके मेन वर्ब के हवाले से कोई हेल्प नहीं कर रहे, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब में शामिल नहीं है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ हैं, ये मुख्तलिफ हैं लिंकिंग वर्ब्स। यानी ये सिर्फ आपकी किसी एक हालत के बारे में, एक स्टेट के बारे में लिंक करेंगे सब्जेक्ट के साथ, नाउन के साथ।
जैसा कि आप ये कहें आई एम टायर्ड, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं रहे, आप अपनी स्टेट के बारे में बता रहे हैं, मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, आपके साथ आई के साथ जो सब्जेक्ट है उसके साथ एम को लिंक कर दिया, लिंक कर दिया, तो ये लिंकिंग वर्ब है, यानी आपकी उस हालत के बारे में बताया है, लिंक कर दिया है। तो यहाँ एक्शन एज सच नहीं मौजूद, तो इसीलिए ये आपके लिंकिंग वर्ब्स हैं। और मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? मॉडल वर्ब्स वो हैं जहाँ पे किसी नसीहत के बारे में, कुछ कर सकने के बारे में, और कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस तरह वाली बातें जब आप करना चाहते हैं तो आप जो वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं वो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से हैं ये भी आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें। कैन और कुड, मैं कर सकता हूँ, कर सकता था, किया। मे और माइट, ये भी कर सकता के मीनिंग में आता है, लेकिन यहाँ एक और भी अभी मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ। वुड और शुड, करना चाहिए, और मस्ट, ज़रूर होना चाहिए, किसी चीज़ को ज़रूर करना चाहिए। ऑट टू भी होना चाहिए या करना चाहिए के मीनिंग में आता है, लेकिन किस हवाले से, जब हम इखलाकी तौर पे किसी काम को करने की बात कहें, इखलाकी तौर पे, ठीक है। अब ये आप अगर कैन और कुड को देखें तो यहाँ पे किसी चीज़ का कर सकना, पॉसिबिलिटी पाई जाती है कि मैं कर सकता हूँ। यानी अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो यू कैन, आप बैठ सकते हैं, यू कैन वॉक, आप चल सकते हैं। लेकिन अगर आप जाने के लिए इजाज़त मांगना चाहते हैं तो वो होगा क्या मैं जा सकता हूँ, लफ्ज़ वही लगेगा सकता हूँ, लेकिन क्या है यहाँ पे ये इजाज़त के मीनिंग में है। यहाँ पे है कि आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, ये एबिलिटी आपकी बताई जा रही है और यहाँ पे इजाज़त है। और इसी तरह से वुड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, हम इसको विल की दूसरी फॉर्म भी कह देते हैं या सेकंड फॉर्म भी कह देते हैं। और वुड के हवाले से हम इसको ये कहते हैं कि हमने, आप जब हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं, नियर फ्यूचर क्या होगा आपका, जब हम नियर फ्यूचर में कोई भी बात ऐसी करेंगे जो हमारे अभी 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 यानी बहुत करीब आप करना चाह रहे हैं, तो वो है हाल। आप चाय लेने जा रहे हैं, आप दूसरे शख्स से भी पूछते हैं कि आप चाय पिएंगे, तो ये किसी बहुत बात के फ्यूचर की बात नहीं है, आप अभी के लिए पूछ रहे हैं कि अभी आप चाय पिएंगे, तो ये क्या है, यानी ये है तो हाल, लेकिन आपने किस तरीके से पूछा कि चाय पिएंगे, तो ये एक फ्यूचर का टच आ गया, बट वो क्या है, वो आपका हाल जो है वो आपके फ्यूचर का माजी है, तो इसको हम कहेंगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। इसी तरह से शुड का क्या मतलब है कि करना चाहिए, करना चाहिए किसी चीज़ को, जबकि मस्ट का क्या मतलब है, ये हो जाता है फ़र्ज़ जैसे एक चीज़ होती है, आपको ज़रूर करना चाहिए। और ऑट टू, अभी जैसे मैंने बताया कि जब हम इखलाकी तौर पे किसी काम को करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ हम लगाते हैं ऑट टू, ठीक है। आपने किसी के साथ पोलाइट बिहेव करना है, आपको ऑट टू, यू ऑट टू, आपको करना चाहिए। तो ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लिंकिंग एंड मॉडल वर्ब्स हैं, इनको आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें। 23-24 हैं, ज़्यादा नहीं हैं, और ये भी वही हैं, बार बार रिपीटेडली आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपके जो बेस या हेड या मेन वर्ब्स कौन से हैं जो आपके काम को जाहिर करते हैं, वो आपके मेन वर्ब्स होते हैं, या हेड वर्ब्स भी कई कई जगह आपको पढ़ेंगे आप या देखेंगे, वो बेस वर्ब्स भी होते हैं। अब ये बेस वर्ब्स या मेन वर्ब्स के साथ उसकी कितनी इकसाम है, उनमें हमारे पास कई इकसाम हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट को हम आज हाईलाइट कर लेते हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या हैं, जो कि आपकी एक रेगुलरिटी में आते हैं बोलने में। हम क्या करते हैं, रेगुलर वर्ब्स को जब आप रट्टा भी लगा रहे होते हैं ना वर्ब्स को, उनकी फॉर्म्स को, तो आप ईडी ऐड करते जाते हैं, ये एक रेगुलरिटी है जो आप ऑटोमेटिकली जोड़ते चले जाते हैं सबके साथ, डी और ईडी। तो ये रेगुलर पैटर्न है, जब आप इस रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आप रेगुलर वर्ब्स पे बात कर रहे हैं। जब आप इस रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, जहाँ पे ईडी नहीं लगा रहे, तो वो आपके इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। इनको हम देख लेते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल्स हैं। एक्सेप्ट, तस्लीम करना, मानना किसी चीज़ को, तो इसके साथ हमने ईडी लगा दिया, तो ये क्या है आपके सेकंड में भी और थर्ड में भी, दोनों फॉर्म्स में, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। इसी तरह से क्लोज,
क्लोज्ड, क्लोज्ड, यहाँ पे ई ऑलरेडी मौजूद था तो आपने सिर्फ डी का इजाफा किया है, तो डी और ईडी का इजाफा आप करते हैं, ये आपकी रेगुलरिटी है। जंप, जंप्ड, जंप्ड, फलांगना या छलांग लगाना, तो ये आपके कहाँ पे रेगुलर वर्ब्स में शामिल हैं। जबकि इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, जहाँ आपको ईडी आप रेगुलर तरीके से कंटिन्यूटी के साथ नहीं लगा सकते, तो उसमें कंटिन्यूटी हो सकता है पाई जाती हो लेकिन ईडी नहीं होगा। जैसे कि ये है कट, 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 अब ये क्या है, यहाँ पे ईडी तो नहीं आया ना, तीनों फॉर्म्स में कट, कट और कट, वो किसी एक और पैटर्न पे जा रहे हैं। बस क्या है कि रेगुलरली आप इसके साथ ईडी नहीं लगा सकते, आप इसको कटेड नहीं कह सकते, तो क्या है ये इरेगुलर वर्ब में शामिल हो जाएगा। बस ये जहन में रख लें, रेगुलर वर्ब्स जहाँ आप डी और ईडी लगा लेते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ, जबकि इरेगुलर वर्ब्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उनमें क्या क्या कुछ है, जैसे बी, वॉज, बीन, अब ये देखें इसकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं, कहीं भी आपने ईडी नहीं लगाया। इसी तरह टेक, टुक, टेकन, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं, ईडी नहीं लगाया, इट मीन्स इट्स एन इरेगुलर वर्ब। देन थिंक, थॉट, थॉट और ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, अब इसके दोनों फॉर्म्स सेम तो हैं, आपको बड़ा बोलने में एकदम से तरतीब के साथ जा रहा है, थिंक, थॉट, थॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बट इट डजंट मीन दैट दीज आर रेगुलर वर्ब्स। ये रेगुलर वर्ब्स नहीं हैं, ये इरेगुलर हैं, क्योंकि आपके जो एक माइंडसेट है ईडी ऐड करने का, जो मोस्टली वर्ब्स के साथ आप कर पाते हैं, वो ये नहीं है, यहाँ ईडी आपने ऐड नहीं किया। सो ये आपके रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो चीज़ें थी वो यही दो हैं, इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स, ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स। तो इसके बाद आपके पास मज़ीद फॉर्म्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स भी हैं, जिनको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट और लिंकिंग वर्ब्स में हम बात कर चुके हैं। तो ये वो हैं जिनके बारे में अगर आपको ज़रूरत है कि मैं आपको इससे बात करूं, इनके बारे में आपको डिटेल्स दूं, इनकी एग्जांपल्स दूं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं इस लेक्चर में, तो इनको आप समझ लें, ये आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर आपने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव पे भी बात करनी है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको इन पे भी मज़ीद एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से, बहुत आसान कुछ चीज़ें समझा दूँगी इंशाल्लाह। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।